हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ साइबर हब के वियतनाम रेस्टोरेंट, जो अभी नया नया ही खुला है लॉकडाउन के आसपास ही। तो मैं सोची कि फ़र्स्ट टाइम इस जगह को ट्राई करनी चाहिए। नए जगह को ट्राई करना मुझे अच्छा लगता है। और मेरे आने के पहले मेरी सिस्टर ने टेबल बुक करवा रखा था, और ये है मेरी सिस्टर जिसके साथ मैं यहाँ पार्टी करने के लिए आई हूँ। तो पार्टी किस लिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरा बर्थडे था 25 अगस्त को। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई वीडियो को अपलोड करने में, बट मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना करके कुछ डाल दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भी, और नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने से आप लोगों को अच्छा लगेगा। ब्लॉग बनाने में टाइम इसलिए लग जाते हैं क्योंकि आप कितना भी वीडियो शूट कर लो, बट जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग को रेडी करने में 3 से 4 घंटे का टाइम लग ही जाता है। वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, तो इसमें टाइम लग ही जाते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया और मेरी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहे थे, इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी। बट आज मैं फ्री थी तो मैं सोची कि इस ब्लॉग को अपलोड करूं और आप लोगों के बीच लाऊं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने मेरे लिए गिफ्ट लाया हुआ था, ईयरिंग, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे इस ईयरिंग को मैं जन्माष्टमी के ओकेजन में पहनी हुई थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स लोगों को काफ़ी पसंद आया था, उन लोगों ने तारीफ़ भी की थी। तो मुझे भी बहुत पसंद आया ये गिफ्ट। और गिफ्ट तो हमेशा प्यारा ही होता है, चाहे आपके बड़े दे, छोटे दे, दोस्त दे, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना, उसका तो कोई मोल ही नहीं लगा सकते हैं। और ये ऐसे भी मुझे काफ़ी पसंद था। तो गिफ्ट देखने के बाद हम कुछ ड्रिंक ऑर्डर किए हुए थे, तो ड्रिंक एंजॉय किए। ट्रस्ट में इतना टेस्टी था ये ड्रिंक, मुझे बहुत पसंद आया। और अगर कभी आपका प्रोग्राम बने कि आप साइबर हब के वियतनाम रेस्टोरेंट जाते हो तो इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही लाजवाब ड्रिंक था। तो ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद हम लोग ड्रिंक एंजॉय किए। उसके बाद कुछ डिनर के लिए ऑर्डर करना था और मेन्यू डिसाइड कर रहे थे क्या करना है नहीं करना है। तो मेरी सिस्टर भी बोली, क्योंकि सुबह से वो मीटिंग में ही इंगेज थी और इसी साइबर हब में ही उसका मीटिंग चल रहा था। 2-3 मीटिंग करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत तो खाती ही रही। उसके बाद बोली कि नहीं दीदी, थोड़ा हल्का कुछ लेना है। तो मैं सोची चलो ठीक है, हल्का ही ट्राई किया जाए। ये जो हैट आप देख रहे हो ना, ये मुझे रेस्टोरेंट ओनर ने ला करके दिया, क्योंकि उनको पता चला कि मेरा बर्थडे है। तो वो अपनी तरह से इसे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे हैट ला करके दिए। और ये रहा केक। ऐसे उस रेस्टोरेंट में केक नहीं था, उन्होंने बाहर से इसे मंगवा करके मेरे लिए स्पेशली अरेंज करवाया। तो केक वगैरह जो है मेरी सिस्टर की तरफ से ही मेरे लिए बर्थडे के लिए सरप्राइज़ था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जितने भी रेस्टोरेंट के स्टाफ थे सारे इकट्ठे हो गए और मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया, हैप्पी बर्थडे दी करके मुझे ब्लेसिंग्स दी। और ये एक केक का टुकड़ा आप सभी के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी सिस्टर को केक खिलाई, उसके बाद आप लोगों की तरफ दिया। और आप लोगों से मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारी दुआएं दें, ब्लेसिंग्स दें, और आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे कि मैं हर साल आप लोगों के साथ इसी तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूँ और आप लोगों के बीच आऊँ। ऐसे तो लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बट सब चीज़ को भुला करके किसी एक दिन को स्पेशल बनाया जाता है। और इसी तरह से आप खुशी पा सकते हैं। छोटे छोटे जो भी ओकेज़न है उसको स्पेशल बनाइए। मैं तो अब अपने लाइफ की एक भी ऐसे मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशियाँ मिले और मैं लोगों को खुशियाँ दे सकूँ। क्योंकि मैं अपने लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखी हूँ। मैंने अपने लाइफ के गोल्डन ईयर जो है संघर्ष में, स्ट्रगल में और पारिवारिक देख रेख में बर्बाद कर दिया। जिसे मैं कहती हूँ कि मेरा बर्बाद हो गया वो साल। अगर मैं वो साल अपने जीवन का वो कीमती समय वापस कर पाती तो आज मैं उस समय को वापस कर लेती। परंतु बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हर एक पल को एंजॉय कीजिए। जब जिस चीज़ में आपको खुशी मिले, जो आपको अच्छा लगे कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले हो तो ही आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। खुशियाँ तो छोटे छोटे
बातों पे आपको मिल सकती है, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, आपको जिनसे बात करके अच्छा लगे, जहाँ जाके अच्छा लगे, घूम के फिर के इस तरह से सेलिब्रेट कीजिए। और ख़ास करके महिलाएं जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना भूल जाती है, अपने बच्चों, अपने परिवार में इस तरह से उलझी हुई रहती है कि उन्हें अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता है। मेरे साथ भी होता था। मेरी मम्मी फ़ोन करके मुझे बोलती थी, अर्चना आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं बोलती थी मम्मी तुम पूजा कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं एक साथ 3-3 काम को संभालती थी। घर चलाना है, मेरा बुटीक था खुद का, मैं अपने कोर्ट जाती थी, मेरे गर्ल्स हॉस्टल चलते थे। आप सोच सकते हो मेरे पास सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं था। मैं रात को 12 बजे जब बिस्तर पे सोती थी तो लगता था बेहोशी की नींद में चली गई हूँ, और सुबह उठने के बाद उसी तरह से मैं अपने काम में बिजी हो जाती थी। खैर, अपने बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगी। अभी तक तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ, बट मैं करूँगी। एक सही वक्त आएगा जब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आप लोग को भी लगेगा कि हाँ, सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं, कोई सबल या कोई निर्बल नहीं होती है। बस आपको अपने अंतर मन को जगाना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करनी है। तो ये रहा स्वीट्स, जो वियतनामी स्वीट्स के नाम से वहाँ पर मुझे दिया गया था। डिनर करने के बाद हम लोग स्वीट्स खाए। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था। वियतनाम का स्पेशल स्वीट्स था ये। और इसमें एक बड़ा अच्छा फल दिया हुआ था, जो खास करके बिहार में हम लोग के यहाँ जब छठ पूजा होता है तो उस टाइम में एक बड़ा सा डाब नींबू करके एक फल होता है जो चढ़ाया जाता है। वही डाब नींबू का फल जो है इस स्वीट्स में डाल करके बनाया गया था। तो मैं अपने जो शॉर्ट्स वीडियो थे उसमें भी मैं ये चीज़ लिखी थी कि बिहारी डाब नींबू से बना हुआ ये स्वीट्स है। मेरी सिस्टर इसको देख करके खूब हंस रही थी कि देखो दीदी, ये तो वही फल है जो हमारे यहाँ मिलता है। तो मैं भी खाई तो मुझे लगा, मैं बोली कि हाँ ये तो वही फल है, और उसे अगर आप बड़े से रेस्टोरेंट में ला करके लगा देते हैं तो हज़ारों में उसका दाम हो जाता है। ऐसे उस फल को कोई पूछता भी नहीं है हमारी तरफ। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, और यहाँ कुछ फाउंटेन वगैरह लगे हुए थे, तो मैं सोची चलो इस लोकेशन में भी 1-2 पिक्चर हो जाए। अच्छा लगा मुझे देख करके। ये उस रेस्टोरेंट की कुछ लुक थी, व्यू थी, जो मैं आपसे शेयर की थी अभी। तो अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, साइबर हब से बाहर। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि क्यों ना ऊपर जाया जाए, वहाँ म्यूज़िक वगैरह चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय किया जाएगा, क्योंकि लाइव होता है और वहाँ आपके डिमांड के हिसाब से कुछ सॉन्ग जो आप बोलेंगे वो चलाते हैं। और बस यही है, ड्रिंक वगैरह वहाँ लोग करते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मैं तो ड्रिंक वगैरह तो करती नहीं हूँ, चाय भी नहीं पीती हूँ। तो यही था, मेरी सिस्टर बोली कि चलना हो तो चलो, बट वहाँ ड्रिंक वगैरह तो कुछ लेना ही पड़ेगा। खा पी करके आप यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ खाली तो बैठना नहीं है, क्योंकि एंट्री का तो कुछ न कुछ तो लेंगे। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे ऊपर खा लिए हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर टहल लेते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई। यहाँ सोची थी कि फ़ोटो वगैरह लूँ, बट कुछ लोग उधर से आते जाते रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोची चलो कोई नहीं, फिर कभी लिया जाएगा। तो अभी इस समय मैं चारों तरफ कुछ व्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड ही कर रही थी कैमरे में, कि अचानक से मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि मैं मतलब सरप्राइज हो गई। बस मैं ऐसे ही फ़ोटो वगैरह अपनी सिस्टर को बोली कि लो तुम कुछ वीडियोस वगैरह बनाओ। तो एक लड़की उधर से आकर के मेरे से, ये देखो यही है वो बच्ची, ये आकर के मेरे से बोलती है कि वाह आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, आपका ये ब्लैक ड्रेस में अलग से ही देखते हुए आ रही थी और मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैं बोली तुम खुद ही बहुत ब्यूटीफुल हो। बस वो जाने लगी। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर उसको रोक करके बोली कि देखो आज दीदी का बर्थडे है, तो मुझे विश भी की और फिर हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए। उसके बाद उसने मेरी ड्रेस की काफ़ी तारीफ़ की, मेरे से पूछा भी कि कहाँ से लिए हो आप, और वो देहरादून की थी, इधर ही शिफ्ट हुई थी गुड़गांव में। और मेरा नंबर भी हम लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया, फिर बातें भी हुई। अचानक से कोई ऐसे आकर के आपसे लिपट जाए, आपसे बातें करने लगे तो कुछ सरप्राइजिंग तो हो जाता है। लगता है कि शायद पहले का ही कुछ कनेक्शन इसके साथ रहा हो मेरा। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट था वो, कि वो प्यारी सी बच्ची मेरे से आके लिपट के जो मुझे बोलने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ व्यूज़ वगैरह मैं ऊपर के दिखा रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप आए होंगे तो पता ही होगा। ऐसे नहीं आए हैं तो एक बार
आ करके ज़रूर यहाँ पर देखिए। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं घर आ गई। घर में भी मेरी बेटी ने केक भेजा हुआ था जो मुझे काटना था। मैं सोची थी अकेले क्यों काटना, मेरी सिस्टर मेरे साथ आएगी नाइट में तो फिर दोनों बहनें मिल करके केक काट लेंगे। तो फिर मैं उसे बोल रही थी अरे कुछ गाना वाना चला दो तब तो काट ले, लेकिन सब इतना थके हुए थे, वो भी बेचारी पूरे थके थे। 12 बजने में कुछ मिनट ही बचे हुए थे तो मैं फटाफट केक काटने लगी। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी दीदी कुछ विश मांग लो। मैं बोली मैं मांग ली, मैं प्रभु से बस इतना ही बोलती हूँ, प्रभु जो जैसा है अब वैसा ही रहने देना। बहुत परीक्षा ले ली, अब जीवन में शांति दो और ठहरा दो। और क्या चाहिए, आप अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, अच्छे से रह रहे हैं, खुश होकर के रह रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु से। बस एक दुआ है प्रभु से, जिसने भी मेरे जीवन में खुशियाँ और शांति लाई है, प्रभु उसके लाइफ को भी खुशियों से भर दे और ढेर सारी तरक्की दे। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।